जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम हिस्ट्री के टॉप चैलेंजिंग क्वेश्चन करने वाले कितना टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को हमने प्रीवियस ईयर से सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कितने सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो ये है, यदि ये सीरीज आप टॉप 10 क्वेश्चन में यदि आप 8 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप समझिएगा कि आपका हिस्ट्री बहुत ही बेटर लेवल का है। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिएगा कि सॉल्यूशन हम किस तरह करते हैं। क्या इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपका हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कहाँ चला था? कहाँ? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला था। दोस्तों, आप अपना मार्क्स भी रिकमेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका मार्क्स इसमें कितना है, आप इसमें 10 में से कितना बना पाए। 8 बनाए, 7 बनाए, 5 बनाए, कितना बनाया? 10 में आप 10 बनाए। चलिए, इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का होने वाला है। इस तरह का सॉल्यूशन आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ विकसित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का बीच के समय देंगे, जिसमें आप खुद बनाइएगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर धौलावीरा हो जाएगा। क्या? तो धौलावीरा होगा। तो चलिए सबसे पहले धौलावीरा के बारे में देखते हैं। तो धौलावीरा है जो कौन सी नदी के किनारे है? तो यह आपको लूनी नदी के किनारे। इस तरह की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके जो नगर थे वो कौन से नदी के किनारे बसे हुए थे। तो यह कौन सी? तो यह लूनी नदी होगी। तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? तो कालीबंगा बसी हुई थी घग्घर नदी। कौन सा? तो यह घग्घर नदी के किनारे बसी हुई थी। तो आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे बसी थी? तो यह हिंडन नदी। कौन सा? तो यह हिंडन। कौन सा? तो यह हिंडन नदी किनारे बसी हुई थी। और लोथल कौन सी नदी किनारे बसी हुई थी? तो यह आपको भोगवा नदी के किनारे बसी हुई थी। कौन सा? तो यह भोगवा नदी किनारे बसी हुई। तो चलिए हड़प्पा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हड़प्पा को ही क्या कहते हैं। हड़प्पा को ही आप जान लीजिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। किसको? तो इसी को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इसका खोज कितना में किया गया था? यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है कि इसका जो खोज किया गया था 1921 में। कितना? तो इसका खोज 1921 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे आप एक महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके करंट अफेयर्स भी याद रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यह धौलावीरा को ही हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा है, उसको 2021 में कितना? तो 2021 में क्या चीज़? तो यूनेस्को में शामिल किया गया। कहाँ? तो इसको यूनेस्को में क्या किया गया है? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। कहाँ? तो यूनेस्को में इसे शामिल किया गया। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स के तौर पर यह क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को इसी तरह का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड आपको करते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं कि हड़प्पा में एक क्वेश्चन और आता है। जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा में पूछा जाता है कि इसका पूर्व दिशा में कौन सा जगह है या फिर दक्षिण में कौन सा है। तो देखते हैं कि दक्षिण में जो हड़प्पा की दक्षिण में था वो कौन सा था? तो यह दैमाबाद था। क्या? तो यह दैमाबाद था। दोस्तों हम रिकमेंड करते हैं कि आप कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरा लिख नहीं सकते, हम इसमें हाफ लिखेंगे, आप कॉपी पर पूरा नोट कीजिएगा। तो पहले इस दक्षिण में कौन सा था? तो दक्षिण में दैमाबाद पड़ता था। कौन सा? तो दक्षिण में दैमाबाद पड़ता था। तो और जो पूर्व में कौन था? तो पूर्व में कौन था? तो पूर्व में आलमगीर था, आलमगीरपुर था। क्या? आलमगीरपुर था। और यदि उत्तर में पूछेगा तो कौन सा था? तो उत्तर में मादा था। कहाँ? तो मादा कहाँ पड़ता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो यह कहाँ पड़ता है? तो यह आपको पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? तो यह आपको पड़ता है मादा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, और जो मेरा क्या हो गया? मेरा दक्षिण हो गया, और पूर्व हो गया, उत्तर हो गया, अब बच गया कौन सा? तो पश्चिम हो गया। और पश्चिम दिशा में कौन सा है? तो यह आपको सुतकंडोर है। क्या है? सुत का कंडोर है, सुतकंडोर है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो यह भी आप जरूर याद रखिएगा कि यह कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखते हैं दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह आपको गोदावरी नदी, कौन सा, तो यह आपको गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन थी, तो वह कौन थी, तो वह मनु थी, कौन, वह मनु थी। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि चाणक्य किसके मंत्री थे, तो वह किसके थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के थे, किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और चंद्रगुप्त, तो चलिए देखते हैं सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था, तो वह किसका राज था, तो वह सिकंदर का था, किसका, तो वह सिकंदर के राजदूत था, किसका, तो वह सिकंदर का एक सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चाणक्य से ही एक इनका एक बुक आता है, कौन सा, वो अर्थशास्त्र आता है, कौन सा बुक इनका आता है, एक अर्थशास्त्र बुक आता है चाणक्य का, वह किससे रिलेटेड है यह पूछा जाता है, क्या चीज, अर्थशास्त्र है जो किससे रिलेटेड है, तो ये अर्थशास्त्र है, इसका मतलब आप ये न समझ लीजिएगा कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड, ये क्या से रिलेटेड है, ये राजनीतिक बुक है, क्या है, यह एक राजनीतिक बुक है, क्या, राजनीतिक बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, जो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि आप खुद से बनाते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेटर होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो मेरा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो यह आपको जो किया था वो कितना, तो यह आपको 326 ईसा पूर्व में किया था, क्या जी, 326 ईसा पूर्व में किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके भी देख लेते हैं। सिकंदर जो था वह कहाँ के शासक था, तो सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था, कहाँ, मकदूनिया का, कहाँ, मकदूनिया का शासक था सिकंदर। और जो सिकंदर का गुरु कौन सा है, तो सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वह अरस्तु थे, कौन से, तो वह अरस्तु थे, सिकंदर के गुरु थे। चलिए देखते हैं सिकंदर का जो जब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर, तो उस समय जो इसकी एक राजा से लड़ाई हुई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पोरस, कौन सा, तो ये पोरस से लड़ाई हुआ था। तो पोरस से ही जो लड़ाई हुआ था उसको क्या कहते हैं, उसे हाइडे स्पीच कहा जाता है, कैसे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम हाइडे स्पीच कहते हैं, क्या, हाइडे स्पीच कहते हैं, हाँ क्या, हाइडे स्पीच कहते हैं। यह कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये जो हाइडे स्पीच के युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो यह झेलम नदी के किनारे, कौन सा नदी, तो यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं सिकंदर से भी एक महत्वपूर्ण रिलेटेड देखते हैं कि जो सिकंदर की जो सेना थी वह कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था, वह कौन सा नदी था, तो वह आपको ब्यास नदी थी, कौन सा, तो वह आपको ब्यास नदी थी। तो सिकंदर का मृत्यु कब हो गया था, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था वह किस कारण से हुआ था, यह कब हुआ था, यह भी एग्जाम में आता है। तो किस कारण से हुआ था, तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, क्या, इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, ना कि यह युद्ध में मारा गया था। इसका मृत्यु कब हुआ था, तो 330 बीसा पूर्व में, कितना, 330 बीसी में इसका मृत्यु हो गया था। इसका एक प्रिय घोड़ा था, वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बयोसेफल्स, क्या, बयोसेफल्स था। उसी के नाम पर इसने एक शहर बसाया, कौन सा, इसने एक क्या क्या, तो उसने एक शहर बसाया, क्या, एक शहर बसाया जिसे क्या नाम रखा, उसे बयोसेफला नाम रखा, क्या, बयोसेफला। आप सुनिए और इसे जरूर लिखिएगा, क्या ना, तो बयोसेफला नाम था। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, कि वह सिकंदर शासक जिसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर का नाम बनाया था उसे नाम क्या था, बयोसेफला उसका नाम दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निर्मित राजवंशों में किसका शासक था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर किसका शासन था, तो किसका शासन था, तो वो शासन था आपको नंद वंश का, किसका, तो वह आपको नंद वंश का शासन चल रहा था, किसका, तो वह नंद वंश का शासन चल रहा था। तो चलिए देखते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे, कहाँ, महापद्मानंद थे, क्या, महापद्मानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्षों तक शासन किया था, यह भी आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था, कितना वर्षों तक यह शासन किया था, तो 137 वर्षों तक इसने शासन किया था, कितना, 137 वर्ष तक इसने शासन किया था। चलिए देखते हैं शुंग वंश के बारे में देखते हैं कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, कौन सा, तो पुष्यमित्र शुंग थे, कौन, पुष्यमित्र शुंग थे। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि
कन्नव क्या है, ये कन्नव नहीं है, ये कन्नव वंश है। यह कौन से, तो कन्नव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से थे, तो वो ये आपके वासुदेव थे। क्या, तो यह आपके वासुदेव थे। देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपको कितना सा डिस्कशन मिल गया था, यानी कि आपको इसमें 10 करेंट कितना 10 आपको जीके मिल गया कितना, तो यह आपको एक क्वेश्चन में ही देखने को मिला। इस तरह का आपका डिस्कशन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था। क्या चीज़, तो महावीर की जो माता थी उसका नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाते हैं, इनका ऑप्शन क्या था। तो इनका जो ऑप्शन है ये पहला हो गया, देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जो महावीर की जो माता का नाम था वह कौन सा नाम था, तो इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था। क्या, इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो चलिए देखते हैं, तो जो इनकी पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कौन थी, ये थी मदर। कौन थी, ये मदर थी। कौन, ये मदर थी। और ये कौन थी, यशोदा, ये वाइफ थी। कौन, ये आपको वाइफ है, यशोदा का है ये वाइफ है। चलिए देखते हैं, तो महावीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 540 बीसी में। कितना, तो 540 बीसी में इनका जन्म हो गया था। ये कौन से धर्म से थे, तो ये आपको जैन धर्म से थे। किन से, तो जैन धर्म से। तो इनका एक क्वेश्चन और रिलेटेड आता है कि जैन धर्म के कितने कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो ये 24वें थे एवं लास्ट थे। कितना, 24वें थे एवं क्या थे, यह अंतिम थे। क्या, 24वें एकदम अंतिम यह थे। तो चलिए देखते हैं, तो इनकी एक और देखते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम क्या था, यह भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या, इसमें जितने भी आपको हम तथ्य बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। क्या नाम था इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी जो भाषा थी, जो अपना ये उपदेश दिया करते थे, वो कौन सी भाषा में दिया करते थे, वो आपको प्राकृत भाषा में। कौन सा, तो यह प्राकृत भाषा में देखते थे। लेकिन जो बौद्ध लोग होते थे, इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जो बौद्ध लोग होते थे वो कौन सी भाषा में दिया करते थे, वह पाली भाषा में। कौन सा, तो वह आपको पाली भाषा में दिया करते थे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो महावीर के जो अनुयायी होते थे, जो महावीर के अनुयायी कर लीजिए या फिर उनका जो शिष्य कर लीजिए, उनको क्या कहकर पुकारा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता निग्रोथ। क्या, उनको कहा जाता था निग्रोथ। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही गया। तो चलिए देखते हैं महावीर के बारे में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इनका जो चिन्ह था, महावीर का चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह था शेर था। क्या, इनका चिन्ह शेर था। चलिए देखते हैं इनका मृत्यु कब हो गया था, तो इनका मृत्यु कितना में हो गया था, तो 468 बीसी में। कितना, 468 बीसी में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ, तो पावापुरी राजगीर में हुआ था। कहाँ, पावापुरी राजगीर में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे जैन धर्म से एक रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म का वर्णन है वो किस पुस्तक में किया गया है, तो इस जो जैन धर्म का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया है, वह कल्पसूत्र में किया गया है। कहाँ, तो वह आपको कल्पसूत्र में किया गया है। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं कल्पसूत्र के जो है लेखक कौन है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है, वो आपको भद्रबाहु है। कौन है, तो यह भद्रबाहु है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन इसमें आपको जानकारी बहुत अधिक मिलने वाली है, तो आप टाइम को मत ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो लॉन्ग हो गया, 10 क्वेश्चन भी हम पढ़ने वाले हैं लेकिन इसमें टाइम अधिक लग रहा है, मत ये सब मत देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही क्वेश्चन मिल रहा है। यदि आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें से आपको देख रहे हैं कि 10 से 8 क्वेश्चन आपको एवरेज में मिल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत की मुख्य कारण क्या था, तो चलिए दोस्तों बताइए इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था उसकी सैनिक कुशलता। क्या, उसकी सैनिक कुशलता थी, ना कि तुगलकमा नीति था। तो चलिए देखते हैं पानीपत युद्ध के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो जो पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो पहली बार कब लड़ा गया था, वह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को।
कितना, इसका स्मॉल डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो अगली बार जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको स्मॉल डेट के साथ ही पूछा जाएगा। कितना में हुआ था, तो यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और कुछ देखते हैं कि जो ये लड़ा गया था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह बाबर था, कौन, यह बाबर और इब्राहिम लोदी, किसके, बाबर और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछता है, बाबर से रिलेटेड पूछता है कि बाबर ने जिहाद शब्द का नारा किस युद्ध में दिया था। जिहाद शब्द का जो नारा दिया गया था बाबर के द्वारा वो कौन सा युद्ध में दिया गया था, तो वह कौन सा युद्ध में दिया गया था, वो आपको खानवा का युद्ध में दिया गया था। कौन सा, तो आपको खानवा के युद्ध में दिया गया था। तो देखते हैं तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन आता है कि जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था कब, यह 1927 में हुआ था। कब, तो यह 1927 में हुआ था। तो यह किसके बीच हुआ था, तो जब खानवा का जो युद्ध हुआ ये तो दो के बीच ही नहीं हुआ होगा, तो यह किसके किसके बीच हुआ, एक तो बाबर हो गया, कौन, एक बाबर हो गया, लेकिन एक और कौन था, तो एक था राणा सांगा, कौन, तो एक राणा सांगा थे, कौन, राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो चलिए दोस्तों हमने इसका भी सोल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति संवर्धन से। जो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और संवर्धन के बारे में चर्चा करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों बताइए। इसका हो जाएगा 51 नंबर, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यह था अपना 51 नंबर क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और संवर्धन से हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण जितना भी जीके बन सकते हैं। जो 48 नंबर है वह किससे हो गया, जो 48 नंबर हो गया वह किससे हो गया, यह पर्यावरण के सुरक्षा से। इसका एक क्वेश्चन आता है 48 का जो ए है वो किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण सुरक्षा और उसके जो उपाय है उससे संबंधित है। क्या, पर्यावरण से, ये आप इतना ही याद रखिएगा। 48 का ये जो संबंधित है किससे है, तो यह पर्यावरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 49 नंबर अनुच्छेद है यानी कि 49वां जो अनुच्छेद है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं ना, जितने भी आपको भारत में देश में जितने भी आपको राष्ट्रीय स्मारक है उसको ही आप हानि नहीं कर सकते हैं, उसकी आप सुरक्षा करने का आपको दायित्व है। वो कौन सा अनुच्छेद है, यह 49 अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा 50 नंबर का अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो ये आपको क्या बताता है इसमें कार्यपालिका, क्या, कार्यपालिका एवं क्या, एवं एंड क्या है, न्यायपालिका, क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के क्या है, पृथकीकरण किया गया। दोनों को क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। क्या, दोनों को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को दोनों क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कितना, अनुच्छेद नंबर 50। तो चलिए इसको भी आपने क्लियर कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो वर्णन किया गया है वो कितने भाग में किया गया, ये आपको भाग 4 में मिलेगा। कितना, भाग 4 में नीति निर्देशक का वर्णन किया गया। और जो अनुच्छेद है कितना से कितना अनुच्छेद है, तो यह 36 से लेके 51 अनुच्छेद के बीच में। कितना, तो यह 36 से लेके 51 अनुच्छेद के बीच में इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन कब प्रकाशित किया गया था, दोस्तों इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन जो कब प्रकाशित किया गया था, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसका जो क्या है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन सबसे प्रथम कब किया गया था, तो वो आपको किया गया था 1904 में। कितना, तो यह 1904 में किया गया था। और देखते हैं तो इनका एक और बुक आता है वह हिंद स्वराज आता है, उसका भी क्वेश्चन बनता है कि हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया था, तो उसका जो प्रकाशन किया गया था 1909 में। कितना, तो 1909 में किया गया था। चलिए देखते हैं इंडियन ओपिनियन के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा क्या है, इंडियन ओपिनियन जो बुक है, जो नई पत्रिका है, इसका जो प्रकाशन के संपादक थे वो कौन थे, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो इन कौन थे, तो ये क्या थे, तो मनसुख लाल थे। कौन, मनसुख लाल थे। कौन सा, इनके संपादक कौन थे, इनके संपादक मनसुख लाल थे। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ये 1893 में गए थे। कितना, तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और किसके कहने पर गए थे या फिर किसके बुलावा के पर गए थे, तो दादा अब्दुल्ला। कौन सा, तो दादा अब्दुल्ला थे। इन्होंने ही इनको बुलावा
बुलाए थे कि आप यहाँ पे आइए और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में उस पर आप आके अपना वक्त मतलब कि केस लड़िए। तो चलिए देखते हैं। तो जब ये 1893 में गए थे, कब? तो ये जब 1893 में गए थे तो ये भारत कब लौटे थे? तो यह भारत लौटे थे आपको 1 जनवरी कितना नहीं सॉरी 9 जनवरी 1915 को। कितना? तो यह जब लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को। कितना? तो यह 1915 को लौटे थे। कितना? तो 1915 को लौटे थे। और कितना? तो 9 जनवरी को। इसी डेट को हम क्या मनाते हैं? 9 जनवरी के दिन ही क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा? तब प्रवासी दिवस इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। किन्हीं के? गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में ही क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए महत्व गांधी जी के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि गांधी जी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो वह कब स्टार्ट किए थे? वह आपको 6 अप्रैल कितना? तो वह आपको 6 अप्रैल क्या? तो वह 6 अप्रैल शॉर्ट में लिख रहे हैं 6 अप्रैल 1930 को। कितना? तो यह 1930 को स्टार्ट किए थे, 6 अप्रैल 1930 को। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वह इरविन थे। तो वह कौन थे? यह भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछा ही गया है। तो इसका कौन थे? तो वह इरविन थे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन इनसे और रिलेटेड महत्वपूर्ण बनता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था वो किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व बनकर गए थे महात्मा गांधी जी, वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो वह दूसरे। कौन सा? तो वह दूसरे। और दूसरे हुआ था कब? तो यह हुआ था आपको 1931 में। कितना? तो यह 1931 में हुआ था। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था तो वो कौन सा किया गया था? तो उनके द्वारा 1900 कितना में? तो 1924 में। कितना? 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसी में इन्होंने क्या किया था? उसी में इन्होंने अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन में इसने अध्यक्षता किए थे। यह क्वेश्चन जितना भी बताए हैं सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कशन कराया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर हो इसके लिए हमने बहुत ही इसमें मेहनत किया है। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद पड़ता है या फिर अच्छा लग रहा है तो इसे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो कौन थे जो भारतीय आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार थे वो कौन थे? तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या? एसएन सेन थे। कौन? एसएन सेन थे जो भारत के क्या थे? तो यह भारत के आपके जो सरकारी क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या थे। ये सरकारी इतिहासकार थे। और बी.डी. सावरकर कौन थे? तो यह प्रथम सत्याग्रही थे। कौन? यह प्रथम सत्याग्रही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा यह लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें कि आप कितना इसमें जान पाते हैं और आपका स्कोर कितना रहा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये जो किस क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश कौन सा अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? तो चलिए इसका बताइए कौन सा एक्ट के तहत किया गया था? यह जो किया गया था यह आपको सी नंबर आंसर यानी कि 1861 में। कितना? तो यह 1861 के अध्यादेश के द्वारा ही गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था और वह आदेश भी जारी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण रिलेटेड जितने भी जीके बनते हैं कि 1892 में जो काउंसिल एक्ट क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत ही बजट पर बहस क्या चीज़ पर? तो यह बजट पर बहस के लिए भारत को इसमें शामिल किया गया। और इसमें एक चीज़ और था कि आप अप्रत्यक्ष चुनाव क्या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भी इसी में वर्णन किया गया था। क्या चीज़? तो 1892 में ही अप्रत्यक्ष चुनाव का वर्णन किया गया था और बजट पर बहस का भी वर्णन इसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसे जितने भी रिलेटेड जीके हम बता रहे हैं कि 1833 में ही क्या गया था? भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या? नहीं सॉरी, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वो कौन से एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत ही बना गया था। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? वह विलियम बेंटिंक थे। कौन? विलियम बेंटिंक थे। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड देखते हैं एक और देखते हैं
कि 1833 चार्टेड एक्ट के तहत ही और 1834 में कितना, तो 1834 में मैकाले ने, कौन सा, तो मैकाले ने प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया था। कौन सा, प्रथम विधि आयोग बनाया था। कौन सा, तो प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो वह बनाया गया था मैकाले के द्वारा। किसके, तो मैकाले के द्वारा ही बनाया गया था। दोस्तों आप जरूर लिखिएगा, जरूर कॉपी पेन पर नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। यदि आपको यह एक बार में वीडियो क्लियर नहीं हो पाता तो इसे आप जरूर दोबारा देखें, क्योंकि इसमें जितने भी हमने महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में, अगला एग्जाम में जितना भी आपको आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उस समय में क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक बनी हुई रहती है। तो इसे आप एक ना होकर 2 बार जरूर देखें, जिससे आपको इसका सारा क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसी के तहत कितना, 1833 के तहत ही 1843 में कितना, तो 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्या, दास प्रथा का जो अवैध घोषित किया गया था वो कब, 1843 में, और इसी एक्ट के तहत किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज आपने हमारा टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो देखते हैं दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है और आपका स्कोर कितना है। तो आप इस स्कोर को, जो आपका जितना भी स्कोर आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर करके बताएं। और यह क्वेश्चन जो हमने बताया है वह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, इसका सोल्यूशन कैसा था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना